असल दोस्तों, अभी इंडिया ने अपने सुपर 8 का पहला मैच खेलना है, मगर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम उनके सामने आ खड़ी हुई है। और ये शायद फैंस को बहुत कम पता होगा, टीम इंडिया को पता होगा। मैं जस्ट वेस्ट इंडीज पहुंचा हूं, तो कुछ वेदर अपडेट हमें लेनी होती है हर मैच की। तो इंडिया ने, जो इंडिया का सेमीफाइनल होगा, इफ दे क्वालिफाई, ऑफ कोर्स इट सीम्स दे विल क्वालिफाई। अगर वो क्वालिफाई कर लेते हैं तो उनका जो ग्याना में सेमीफाइनल है 27 को, उस दिन थंडर स्टॉर्म है। यानी जो वेदर प्रिडिक्शन है अब तक, उसके मुताबिक तो वहां पे मैच नहीं हो सकता। और इन केस वहां पे मैच नहीं होता, खुदा ना खासा ऐसा हुआ कि वहां पे मैच नहीं होता, तो बड़ा कि अनफेयर होगा। और उस सेमीफाइनल के लिए रिजर्व डे भी नहीं है। कुछ टाइम एक्स्ट्रा दिया हुआ है, रूटीन से कुछ 1.5-2 घंटे ज्यादा टाइम जरूर दिया हुआ है, मगर रिजर्व डे नहीं है, क्योंकि उसके एक ही दिन बीच में फिर फाइनल हो जाएगा 29 को, जो बेबाडोस में खेला जाएगा। तो ये कहानी दोस्तों बन गई है, और ये वर्ल्ड कप वेदर खा रहा है। कई मैच धुले हैं। मैं अक्सर बोलता हूं कि पाकिस्तान, श्रीलंका, इवन आयरलैंड, ये वो टीमें हैं जो डिस्टर्ब हुई हैं वेदर की वजह से। अगेन पाकिस्तान खेल बहुत बुरा खेला, बट फिर भी पाकिस्तान वेदर की वजह से डिस्टर्ब हुआ। आयरलैंड का मैच, यूएसए का मैच डिस्टर्ब हुआ बारिश की वजह से। सब कहानी हुई, मगर ये वर्ल्ड कप में बारिश पीछा नहीं छोड़ रही है। और अगर एक नॉकआउट स्टेज में आ जाती है, तो फिर क्या होगा? फर्ज किया इंडिया पहुंच जाता है सेमीफाइनल में और वो मैच नहीं हो पाता, फिर क्या होगा? या कोई भी टीम वो उस मैच में, अच्छा ये भी एक खास चीज है कि इंडिया ब्रॉडकास्टर्स की वजह से वो मैच चुना गया कि इंडिया गयाना में खेलेगी, क्योंकि वो यहाँ पे लोकल टाइम मॉर्निंग में होगा और इंडियन टाइम रात 8 बजे, 7:30-8 बजे। रूटीन में वर्ल्ड कप के मैचेस हैं, पाकिस्तानी 7:30, इंडियन 8 बजे रात को मैच होगा। ये ब्रॉडकास्टर्स की रिक्वेस्ट पे इंडिया का वो टाइम चुना गया था। इसके अलावा जो खेला जाना है सेमीफाइनल, उसमें एक रिजर्व डे है। इंडिया वाले में रिजर्व डे नहीं है, कुछ इजाफी टाइम दिया हुआ है। और ये मैच इसलिए चुना गया था, आईसीसी ने इसलिए किया था। बहुत से लोग समझते हैं बीसीसीआई की मर्जी चली है। ये बेसिकली ब्रॉडकास्टर्स की होती है। जितना भी टाइम टेबल, जितना स्केड्यूल, सब ब्रॉडकास्टर्स के रिक्वेस्ट पे होता है। रिक्वेस्ट समझ लीजिए, या आईसीसी की मार्केटिंग टीम के साथ बैठ कर वो तय करते हैं कि स्केड्यूल क्या रखा जाएगा। तो एक जो सेमीफाइनल है, वो लोकल टाइम शाम को होगा, जो कि सुबह हमारे यहाँ एशिया में अर्ली मॉर्निंग बन जाता है। तो ऑफ कोर्स उस टाइम कौन देखेगा? ब्रॉडकास्टर्स के लिए बहुत बड़ी वो हार होगी। तो इसलिए उन्होंने इंडिया का मैच उन्होंने कहा था कि हम जो है इंडिया, जो भी में होगा, इंडिया वो सेमीफाइनल जो है वो वाला खेलेगा, जो मॉर्निंग टाइम पे होगा। बेसिकली ये स्ट्रेटजी ये थी, अदरवाइज कोई फेवर देना या लेना का कोई चक्कर नहीं था। मगर अब समझ लीजिए कि कुदरत का निजाम ये हुआ कि उस दिन अब थंडरस्टॉर्म बारिश की प्रोडिक्शन है कि मतलब खूब तेज तरीन बारिश होगी। और अगर खुदा ना खासा ऐसा हो जाता है, तो मैच नहीं हो पाएगा, रिजर्व डे है नहीं, अगले दिन ट्रेवल है और फिर फाइनल है। तो फिर कौन सी टीम आगे जाएगी? जो अभी तक है सीन कि अगर खुदा ना खासा बारिश हो जाती है, तो सुपर 8 को देखना है कि कौन सी टीम टॉप पे आती है। लाइक ऑस्ट्रेलिया भी है, इंडिया भी है, बांग्लादेश भी है, अफगानिस्तान भी है। तो कौन सी टीम टॉप पे आएगी, वो टीम फिर जो है उसको एडवांटेज मिल जाएगा कि वो मतलब इस पूल में कौन सी टीम टॉप पे होगी, वो फिर अगर बारिश हो जाती, मैच नहीं होता, तो वो क्वालिफाई फॉर फाइनल हो जाएगा। तो ये वाला सीन है दोस्तों। तो ये अब देखिए कि इंडिया के लिए ये तीनों मैचेस कितने खास हो चुके हैं कि उनको अफगानिस्तान के खिलाफ भी जीतना है, उनको बांग्लादेश के खिलाफ भी जीतना है, जो कि बजाहिर लग रहा है कि इंडिया तगड़ी टीम है, बट सबसे खास बात कि उनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी जीतना है। और अगर वो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच 19-20 उनके लिए हो जाता है, तो फिर वो ये दुआ करें कि अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, जो कि वर्ल्ड कप 2023 में ऐसा हुआ। यानी उनके पास थोड़ा सा ऑल्टरनेट एक चांसेस हैं कि उस ग्रुप के अंदर वो टॉप पे रहे। वैसे जो अर्ली स्टेज खेला जो अमेरिका के अंदर हुआ, उस ग्रुप के अंदर इसमें पाकिस्तान था, यूएसए था, आयरलैंड था, कनाडा था, इंडिया खुद था। तो इंडिया ने टॉप किया था। मगर इसमें अगर सुपर 8 में वो टॉप करता है, तो उनके लिए राहत की बात होगी कि अगर बारिश की वजह से मैच नहीं भी होता, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, वो क्वालिफाई कर सकते हैं। बट अगर वो टॉप पे ना हुए, तो उनके लिए परेशानी बन जाएगी। फिर जरूरी है कि वहां पे मैच हो। वो मिनिमम वाला मैच वाला सीन जो है, वो भी हो सकता है कि बारिश हो, रुक जाए, फिर मैच थोड़ा बहुत करा किया जा सके। बट पॉइंट इज कि उस दिन क्या होता है, वो बात है। आज के दिन प्रोडिक्शन ये है कि उस दिन बहुत तेज बारिश होगी। और अगर ऐसा होता है, तो ये वर्ल्ड कप के लिए अच्छा नहीं है। कि फर्ज किया अगर इंडिया टॉप कर भी लेता है, और सिर्फ इस वजह से चला जाएगा कि बारिश की वजह से मैच नहीं हो पाया, शायद दूसरी टीम के लिए, जो अगर वो टॉप नहीं कर पाती, तो उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। तो ये है दोस्तों, थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड कप को बारिश खा गई है। ओवरऑल आप देखिए, इंग्लैंड का मैच बारिश की वजह से डिस्टर्ब हुआ। बहुत सी टीमें हैं, उनकी ट्रेनिंग डिस्टर्ब हुई। पाकिस्तान के जो फ्लोरिडा में पाकिस्तान टीम पहुंची थी, अब तो खैर सब खिलाड़ी घर को पहुंच चुके हैं, स्वाइन के जो अमेरिका में और इंग्लैंड के अंदर रुके हुए हैं, बाकी सब पहुंच चुके हैं। बट पाकिस्तान फ्लोरिडा में जितने दिन ठहरा है, कोई ट्रेनिंग नहीं कर सका। एक दिन किया, वो भी फिजिकल ट्रेनिंग की, वो भी इंडोर में कर पाया, नहीं कर पाया। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा बोल चुके हैं कि हम न्यूयॉर्क में ठहरे थे, तो 3 दफा हमारी ट्रेनिंग डिस्टर्ब हुई है, मैचेस कईयों के डिस्टर्ब हुए हैं। और मुझे लगता है कि अमेरिका वाली जो लेग थी, वो तो बारिश ज्यादा खेली है, मतलब खिलाड़ी नहीं खेल पाए, मैच नहीं हो पाया उस तरह से। और अब जो आगे से प्रोडिक्शन आ रही है, वैसे तो वेस्ट इंडीज के अंदर पहले भी बारिशें चल रही थी। अब जो सेमीफाइनल के लिए आ रही है, वो क्रिकेट फैन के लिए अच्छी नहीं है, वो कहीं के भी हो। मतलब हम सब चाहेंगे, मैं खुद वेस्ट इंडीज में पहुंच चुका हूँ, तो मैं तो जाहिर अब एशिया टीमों को कवर करूंगा, मेरी टीम तो बाहर हो चुकी है। बट ऑफ कोर्स
मतलब हमें क्रिकेट वर्ल्ड कप को कवर करना है, एक्चुअल में क्रिकेट को कवर करना है, तो हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं है कि एक तो हमारी टीम हाइट हुई है, ऊपर से अगर सेमीफाइनल धुल गया तो ये तो बहुत ही एक यू नो कि इस वर्ल्ड कप के लिए अच्छा नहीं होगा। ब्रॉडकास्टर को कितना नुकसान होने वाला है वो तो बात की बात है, बट ऑफ कोर्स ये सब हम अज्यूम कर रहे हैं कि खुदा ना खासा अगर ऐसा हो जाता है तो ऑफ कोर्स ये वर्ल्ड कप के लिए अच्छा नहीं है, और ये बहुत ही एक जिसे कह सकते हैं कि भयानक किस्म का एक होगा कि अब सेमीफाइनल नहीं हो पाया, बारिश की वजह से धुल गया और आगे फिर टीम कैसे गई है। तो दोस्तों ये एक प्रॉब्लम है जिसका टीम इंडिया को अभी से सोचना है कि उन्हें अपने सुपर एट के जितने मैचेस खेलने हैं उनके पास मार्जिन नहीं है कि वो कोई मैच हारे। अगरचे मुझे लगता है कि ऑन पेपर वो टीम तगड़ी है, वेस्ट इंडीज के अंदर स्पिन थोड़ी सपोर्ट मिल रही है, अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी जो मुझे जाहिर लग रहा है कि ट्रैका खिलाएगा इंडिया, यानी कुलदीप यादव को भी खिलाएगा, अगर ऐसा हो जाता है तो ये एक बड़ी एक खास बात होगी, और मुझे लगता है कि इंडिया को ऑल आउट जाना पड़ेगा इस सुपर एट के अंदर, क्योंकि यहाँ वेदर प्रॉब्लम कर रहा है, यहाँ वेदर बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, और अगर सेमीफाइनल में ऐसा हो जाता है तो उनके लिए एडवांटेज रहेगा कि वो अपने सुपर एट मरहले में वो टॉप पे रही हैं। ये खास बात है। अब अफगानिस्तान के साथ मैच है, जो मुझे ज्यादा तौर पर ये लगता है कि एक दिन के बाद मैच है, तो अफगानिस्तान की टीम अगर से पिटी है, वेस्ट इंडीज से बुरी तरह पिटी है, कोई मैच नजर नहीं आया, बट फिर भी अफगानिस्तान की टीम है, वो एक नया मैच है, और इंडिया के खिलाफ मैच है, इनके स्पिनर्स बहुत तगड़े हैं, इनके बैटिंग भी थोड़ी बेहतर है, बट मतलब मुझे लगता है कि पाकिस्तान को हराने के बाद इंडिया का जरा मोरल थोड़ा हाई होगा, बट मिस मैच नहीं है, ये एक तगड़ा मैच है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि अफगानिस्तान बड़ी बड़ी टीमों को अच्छा खासा जिसे बोलते हैं टफ टाइम देगा। वर्ल्ड कप 2023 को उठा के देख लीजिए, मुझे तो लगता है वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है सेमीफाइनल में जाने का भी, अगरचे इसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, इसमें इंडिया भी है इस पूल के अंदर। तो ऐसे में उनको सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए दोनों टीमों को तो हराना पड़ेगा, एटलीस्ट उनमें से एक टीम को तो हराना ही पड़ेगा। तो ये भी एक खास बात है कि अफगानिस्तान कितना बड़ा सेटबैक कर सकती है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को, बट पहला इम्तिहान है इंडिया का अफगानिस्तान के खिलाफ। और जो पिच मैंने दोस्तों से पूछी थी, वैसे तो जो बेबेलोस की पिच है वो फास्ट बॉलर को सपोर्ट करती है, मगर यहाँ पे लग रहा है कि घास नहीं है, जो मैंने इन्फॉर्मेशन ली कि स्पिन को काफी फेवर कर सकती है, और हो सकता है कि टीम इंडिया कुलदीप यादव के साथ भी अक्षर पटेल को खिलाई, उनको उनकी जगह कुलदीप यादव या सिराज को हटाकर उनकी जगह कुलदीप यादव आ जाए, मगर ये बहुत खास रहेगा। और सबसे खास दो चेहरे, जिसमें एक विराट कोहली का है कि उनका तजर्बा यहाँ पे कितना काम आएगा, क्योंकि अर्ली स्टेज के अंदर 3 मैचेस में ज्यादा रन नहीं कर पाए थे। शिवम दुबे, जिस तरह हम अज्यूम कर रहे थे हमारे एक दो खिलाड़ी को कि हमने वेस्ट इंडीज पर्सपेक्टिव में रखे थे, इस बार शिवम दुबे को भी उन्होंने वेस्ट इंडीज पर्सपेक्टिव में रखा कि यहाँ पे होने वाले मैचेस में शिवम दुबे कुछ खास कर सकते हैं। तो दोस्तों ये टीम इंडिया के लिए कड़ा इम्तिहान, जिसका उनको शायद पहले इल्म हो चुका होगा, तो इस चीज के जहन में रख कर टीम इंडिया सुपर एट में कैसा खेलेगी वो तो खैर वक्त बताएगा, मगर ये अगर ऐसा हो जाता है तो ऑफ कोर्स ये कोई अच्छी खबर नहीं होगी। मेरे तरफ से इतना ही दोस्तों, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।